सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूँ पी.के. वैद। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो पढ़ाई लिखाई का सिलसिला चल रहा है, बच्चों की तैयारी कराई जा रही है, उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूँ। तो देर ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि प्रभाकर वटी किस रोग का रोगाधिकार है। तो इसका विकल्प आपका सी सही होगा, यानी हृदय रोग में से जो है प्रयोग किया जाता है। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 6वां देखेंगे। 6वां नंबर प्रश्न दिया है कि प्रसव पश्चात प्लान है। प्रसव के पश्चात जो प्लान होता है वो क्या होता है? परिवार नियोजन। कौन सा प्लान होता है? परिवार नियोजन का प्लान होता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। दशांग लेप किस में से किस रोग में प्रयुक्त किया जाता है? दशांग लेप जो होता है किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है? तो ये श्रोथहर होता है, यानी सूजन को ख़त्म करने वाला होता है, इसी में से प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8वें में दिया हुआ है कि निम्न में से भकंदर का भेद नहीं है। निम्न में से भकंदर का भेद नहीं है। 8वें का डी विकल्प सही होगा। सहज। सहज जो होता है ये भकंदर का भेद नहीं है इसमें। और उसके देखेंगे प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। हिस्टामिन किससे सिक्रेट होता है? प्रश्न नंबर 9 का आपका बी विकल्प सही होगा, यानी मास्ट सेल से जो है हिस्टामिन का सिक्रेशन होता है। सभी लोग क्लिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न में दिया है कि कुष्ठ की श्रेष्ठ औषधि है। कुष्ठ की श्रेष्ठ औषधि है। 10वें नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। खादिर। खादिर जो होता है ये कुष्ठ की जो है श्रेष्ठ औषधि होती है, जिसे खादिरारिष्ट के नाम से बाजार में मिलती है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत है। 11 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। विटामिन। क्या होता है? विटामिन सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत होता है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। कितने राज्यों में राजस्थान की सीमा लगती है? 12 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा। 5 राज्यों में राजस्थान की सीमा लगती है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13 में लिखा है कि निम्न में से कौन सा द्रव्य पुराना ग्रहण करना चाहिए? 13 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। बिडंग होगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। निम्न में से बैक्टीरियल डिजीज है। तो इसमें दिया है मलेरिया, टीबी, रेबुला और स्मॉल पॉक्स। तो कौन सा होगा बता देंगे। 14 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। टीबी जो होता है ये बैक्टीरियल डिजीज होता है। प्रश्न नंबर 15। कंस हरितकी किस रोग में प्रयोग होता है? प्रश्न नंबर 15 का बी विकल्प सही होगा। शोथ रोग में जो है इसे प्रयुक्त करते हैं। नंबर 16 देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न में दिया है कि अगस्त्य हरितकी निम्न में से किस रोग में प्रयुक्त होती है? 16 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा, यानी काश रोग, हिक्का रोग और श्वास रोग, कुल मिला के तीनों प्रयोग होता, तो इसका डी विकल्प उपयुक्त सभी प्रयोग हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न में दिया कि भारत सरकार द्वारा सफाई के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम है। 17 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा। स्वच्छता ही सेवा मिशन जो है इसका नाम है। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि शिशु भैषज किसे कहा गया? 18 नंबर प्रश्न का आप सभी लोगों का बी विकल्प सही होगा, यानी अतिविषा जो होता है इसे शिशु भैषज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रसव के बाद होने वाली आईयूडी है। प्रसव के बाद होने वाली आईयूडी है। प्रश्न नंबर 19
19 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा। कॉपर्टी जो होता है ये होता है आईयूडी, नोट करेंगे, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। 20 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा। ये विकल्प राणा कुंभा, कौन थे, राणा कुंभा साहब ने जो है इसका निर्माण करवाया था, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, बेटी बचाओ स्लोगन है, बेटी बचाओ स्लोगन है। 21 नंबर प्रश्न, ये विकल्प सही होगा भ्रूण हत्या रोकने के लिए, इम्पोर्टेंट है, नोट करेंगे, इम्पोर्टेंट है, नोट करेंगे। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, त्रिजात में निम्न में से कौन सा द्रव्य है। त्रिजात में निम्न में से कौन सा द्रव्य है। 22 का सी सही होगा, ये ला जो होता है ये त्रिजात में से मुख्य द्रव्य होता है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, ऑड इवन फार्मूला भारत में कहाँ लागू किया गया। ऑड इवन फार्मूला भारत में कहाँ लागू किया गया। 23 नंबर प्रश्न का आप सभी लोगों का बी विकल्प सही होगा, दिल्ली में इसे प्रयोग किया गया, लागू किया गया। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, इसमें दिया है कि लघु पंचमूल यौछार शिला धातु का प्रयोग निम्न में से किस रोग में किया जाता है। 24 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, मूत्र परीक्षा में इसे प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, अमृत घृत प्रयोग होता है। 25 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, यानी कि पांडु, कृमि और विष ये तीनों चीज़ों में प्रयुक्त होता है, इसे सही कर लेंगे। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, गुड़ नागर का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न में आप सभी का ये विकल्प सही होगा, शोथ में प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग होता है, शोथ में। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, पंचगव्य घृत कौन से रोग में प्रयोज्य है। 27 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा, उन्माद। कौन सा रोग होता है, उन्माद में प्रयोग होता है, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, कंटकारी घृत प्रयुक्त होता है। 28 का बी विकल्प सही होगा, कांस रोग में, किसमें, कांस रोग में पंटकारी घृत प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, स्प्रीत निषेध है, किसमें निषेध है। 29 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, किसमें, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में इसे जो है निषेध किया गया है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, निम्न में से किस रोग में दंत्यारिष्ट का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 30 कौन सा विकल्प सही होगा, सी विकल्प सही होगा, अर्श रोग में जो है इसका प्रयोग होता है, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, शोथ रोग में निम्न में से प्रयोग होता है। 31 नंबर प्रश्न, शोथ रोग में निम्न में से प्रयोग होता है। 31 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, गुड़ाइक, क्या प्रयोग होता है, गुड़ाइक प्रयोग होता है, टिक कर लेंगे। 31 का सी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, जनसंख्या नीति कब शुरू हुई। जनसंख्या नीति कब शुरू हुई। 32 का सी विकल्प सही होगा, 1976 में जनसंख्या नीति शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, इसमें दिया हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है। 33 का बी विकल्प सही होगा, जयपुर में।
इस तरह से इस वीडियो में हमने आपको 33 प्रश्नों तक कराया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्नों को कराया जाएगा। सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।